हेलो दोस्तों, ओपी एजुकेशन सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए अब हम संस्कृत के शब्द रूप पढ़ेंगे। तो जो आज है अपन राम शब्द अकारांत है, पुल्लिंग है, इसके शब्द रूप तो देखेंगे किस प्रकार से बनेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, और इसमें विभक्ति होती हैं 7 और एक होता है अपना संबोधन। तो देखिए, जो एक वचन है इसको अपन लोग बाद में याद करेंगे, पहले कुछ इसके जो नियम हैं वो देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले द्विवचन का जो रूप है वो किस प्रकार से बनेंगे। तो द्विवचन में प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में इधर औ की मात्राएं होगी। देखिए, इधर किसकी मात्राएं होगी, औ की मात्राएं। तो प्रथमा और द्वितीय हो गया, मतलब कि जैसे औ की मात्राएं हो जाएंगी। इसके बाद में तृतीया, चतुर्थी और पंचमी, द्विवचन में देखिए तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, तो इसमें लास्ट में होगा अपना भ्याम भ्याम। तो देखिए, इधर लास्ट में क्या है अपना भ्याम भ्याम। तो प्रथमा द्वितीया में औ की मात्राएं, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी में भ्याम भ्याम। अब देखिए, इसी प्रकार से षष्ठी और सप्तमी में, षष्ठी और सप्तमी में ओ की मात्रा होगी, या यो कह सकते हैं अपन लोग कि यो, वो भी किसके साथ, विसर्ग के साथ। तो यो। तो द्विवचन हो गया, किस प्रकार से हुआ, प्रथमा द्वितीया में औ की मात्राएं, प्रथमा द्वितीया में औ की मात्राएं, तृतीया, चतुर्थी और पंचमी में भ्याम भ्याम, षष्ठी और सप्तमी में यो। अब आ जाइए बहुवचन पर। तो बहुवचन के जो कुछ विभक्ति होती है, जैसे प्रथमा, द्वितीया और तृतीया, इनको याद करते हैं, और चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी में जो नियम है वो लगाएंगे। जैसे इसकी तीनों याद करनी पड़ेंगी, जैसे रामा, रामन, रामैया जी याद करनी पड़ेंगी। इस प्रकार चतुर्थी और पंचमी में देखिएगा आता है यहाँ पर भ्या भ्या, क्या आता है, भ्याहा भ्याहा, वो भी विसर्ग के साथ। इसके बाद में षष्ठी में आता है अपना, षष्ठी में आता है डाम, षष्ठी में आता है अपना नाम या डाम, और सप्तमी में आता है सु। तो इस प्रकार से अपना बहुवचन हो जाएगा। बहुवचन में कौन से, चतुर्थी और पंचमी में आता है भ्या भ्या, वो भी विसर्ग के साथ, और षष्ठी में आता है अपना डाम, और सप्तमी में आता है सु। तो इस प्रकार से हो गया। अब देखिए इसका एक वचन। तो एक वचन देखिए अपन लोग याद करेंगे इसको। तो इसको याद करने के लिए बिल्कुल आसान तरीका है, इसको पहले धीमे धीमे पढ़ते जाएंगे मेरे साथ, और फिर आप लोग जब अच्छे से शब्द सेट हो जाएं तो इनको कैसे भी बोल सकते हैं। तो आइए मेरे साथ बोलिए, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। इस प्रकार से अपन लोग इसको खड़े में याद करेंगे। तो देखिए, रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामे। फिर से बोलिए, रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामे। संबोधन की ज़रूरत नहीं रहती, हे राम है इसका संबोधन। तो देखिए, फिर से बोलेंगे, रामः, रामम, रामेण, रामाय। पहले 4 बोलेंगे, रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामे। इस प्रकार से बोलेंगे, रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामे। इसको अब गाएंगे मेरे साथ, गाते चलना, आप लोगों को याद हो जाएगा, फिर कभी नहीं भूलेगा। देखिए किस प्रकार से, रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामे। फिर से बोलेंगे, रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामे। आप लोगों को एकदम से इसकी स्पीड नहीं बढ़ानी है, जब तक आप लोगों को शब्द सेट ना हो जाए तब तक आपको इस प्रकार से नहीं बोलना, आपको धीमे धीमे बोलना है। कैसे, रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामे। फिर जब ये अच्छे से शब्द सेट हो जाएं तो फिर कितने भी जल्दी बोल सकते हैं। रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामे। रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामे। अब द्विवचन का तो आपको याद है,
तो औ की मात्रा होगी प्रथमा द्वितीया में तो रामऊ रामऊ, फिर रामाभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम, 3 में भ्याम भ्याम, षष्ठी और सप्तमी में होगा आपका रामयो रामयो। इधर बहुवचन की 3 याद कर लेना, इधर होगा रामाह रामान और रामैहा, रामाह रामान और रामैहा। चतुर्थी पंचमी में आएगा भ्या भ्या रामेब रामेब, षष्ठी में मैंने पहले बता दिया राम, और सप्तमी में आएगा सु। इसी प्रकार से देव बालक, आपकी परीक्षाओं में बालक के ज़्यादा रूप पूछे जाते हैं, तो उसी प्रकार से बनेंगे जिस प्रकार राम के बनते हैं, तो इनके रूप भी इसी प्रकार बनेंगे। जैसे देव का पढ़ लीजिए, देवाहा देवम देवेन देवाय देवात देवस्य देवे, इसी प्रकार से बनेंगे। तो आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द रूप है जो परीक्षा में पूछा जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।